दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड जो आरपीएससी द्वारा 2 अगस्त 2018 को आयोजित करवाया गया पेपर है और आज हम इसकी आंसर की लेकर के उपस्थित है। तो बात करेंगे ये जो हमारा पेपर है इसमें अधिकतम 300 अंक है, कुल 150 क्वेश्चन है और समय 3 घंटे का था। तो अब हम बात करेंगे इसके जो 100 क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी सब्जेक्ट से संबंधित, उसका वीडियो 2 को 50-50 क्वेश्चन का अब अपलोड हो चुका है। और अब हम बात करेंगे हिंदी के टोटल 10 क्वेश्चन की, और ये 10 क्वेश्चन 141 से लेकर के 150 तक है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इससे कि आंसर की जो टोटल 100 क्वेश्चन है ये लाइब्रेरी असिस्टेंट के, और इसमें आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है मिलेंगे। और इसमें जीके के जो क्वेश्चन है 30 और हिंदी के और इंग्लिश के सभी टोटल 150 क्वेश्चन है। आपको इसका वीडियो अपलोड मिल जाएगा तो आप एमजीवी स्टडी पॉइंट में देख सकते हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141, और यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी के। इससे पहले लाइब्रेरी के 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित और जीके के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हिंदी का 141 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। इसमें जो संधि विच्छेद शब्द दिया गया है वो कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे मते के सही नहीं है। तो यहाँ पे मत के साथ में जो एक के दिया है उसके ऊपर मात्रा होगी और ये गलत है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे है हमारे पास जो संधि की, तो ये मते के ये वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार जो व्याकरण में संधि कहलाती है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पर्यावरण, यहाँ पे जो पर्याप्त, और पर्याप्त में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है परि प्लस आप्त, और ये इसमें जो परि प्लस आप्त संधि है, और इसमें हम बात करें तो ई प्लस ऊ बराबर यू, और ये हमारे पास बनता है, यह बन जाता है। और ये है यण संधि। यण संधि में ई और ऊ के बाद में, जैसे कोई ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, ई ऊ और ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का ये, ऊ का वह और ऋषि का अर बन जाता है, रर बन जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यह र लेवे से पहले आधा वर्ण होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यह र लेवे से पहले कोई आधा वर्ण होता है तो वो यण संधि होती है, और ये पर्याप्त में यण संधि है। आगे हमारे पास उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन, और इसमें अयादी संधि है। ए आई ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो संधि करते समय इसका ए का ऐ और ओ का औ, ऐ का आई और औ का और का आउ हो जाता है। और आगे हमारे पास दिया गया है स्वच्छंद, और ये स्व प्लस छंद, ये है हमारी व्यंजन संधि। इसमें स्वर से पहले छ आए तो छ के पहले च और जुड़ जाता है, और स्व प्लस छंद। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 142। क्वेश्चन 142 में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है व्यस्तित। व्यस्तित में वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, और ये हमारे पास दे रखा है वी है वो उपसर्ग दे रखा है। और बात करें आगे कुटिलता की, तो इसमें हमारे पास ता प्रत्यय है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, कुटिल और ता प्रत्यय है। साक्षर में से उपसर्ग है, और ऐतिहासिक में इसमें इक जो प्रत्यय जुड़ा है। और अब चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
और यहाँ पे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 143। अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल ऑफ द प्रैक्टिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस सेक्स एंड रिलीजियस इज एन ऑफेंस। उपयुक्त वाक्य का सही हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल द प्रैक्टिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस सेक्स और रिलीजन इज ऑफेंस। और इसका जो सही अर्थ है तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर नंबर है 3। आचरण नियमावली के अनुसार जाति लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। ऑप्शन नंबर 3, आचरण नियमावली के अनुसार जाति धर्म लिंग और के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 144। क्वेश्चन नंबर 144 में किस विकल्प में लोकोक्ति और मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है इसमें पहले में दे रखा है नेकी और पूछ पूछ करके भलाई, तो ये तो सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है लकड़ी के बल बंदर नाचे, यहाँ पे अन्य की मदद से कार्य संभव, ये सही नहीं है। इसमें है दुष्ट और धृत लोग डंडे के वश पे ही आते हैं। और चलते हैं देख से ऑप्शन जो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 है। और आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 90 तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है कि जो व्यक्ति 90 तुले शब्दों में कहते हैं उसे एकल शब्द में कहते हैं मितभाषी। मितभाषी जो 90 तुले शब्दों में बोलता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 146 निर्धन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्धन का पर्यायवाची और यहाँ पे हमारा आंसर है अकिंचन। निर्धन का जो पर्यायवाची है वो अकिंचन है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 147। क्वेश्चन 147 में विशिष्ट का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो विशिष्ट शब्द है उसका विलोम, और यहाँ पे इसका सामान्य है। विशिष्ट का जो विलोम है वो सामान्य है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 148। क्वेश्चन 148 में अजब अबद समश्रुत युगम शब्द का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शब्द है इसमें अजब और अबद दे रखा है। तो इसमें जो हमारा आंसर है कमल और बादल जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। ये जो अजब है ये तो है कमल और ये जो अबद है ये बादल है। ये कमल और बादल के समश्रुति युगम शब्द है। और चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 149। और क्वेश्चन 149 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपको यहाँ से अशुद्ध वाक्य को अलग करना है। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे किसी से परामर्श लीजिए, ये तो वाक्य हमारा सही है। और आगे दे रखा है कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, ये भी वाक्य सही है। और यहाँ पे देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये भी वाक्य सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास दिया गया है 4, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, और ये यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे अपनी और स्वेच्छा दोनों शब्द एक साथ नहीं होते हैं। या तो ये होगा वह अपनी इच्छा से चला गया, या हो सकता है वह स्वेच्छा से चला गया। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50। और क्वेश्चन 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम इससे बात करें, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150 है। इसमें निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे शब्द दिए गए, इन शब्दों पे विचार करें। पहला शब्द आपको दिए गए है सूझबूझ, तो ये शब्द है आपका गलत। इसमें जय झंडा आएगा, जय जलेबी नहीं आएगी है। ये जो पहला शब्द है ये गलत है। और आगे आपको यहाँ पे दिया गया है गड्ढा, तो ये होता है गड्ढा, ये गड्ढा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए
और ऑप्शन द, ये दोनों रोंग है। और जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा ए और द, वो ऑप्शन रोंग होगा। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं बाकी। यहाँ पे तंदुरुस्त ये भी सही है, संप्रभुता भी सही है और प्रत्युत्पन्न भी सही है। और चलते हैं आगे, देख लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में आपको क्या करना है। जो यहाँ पे किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है, आपको दोनों शब्द शुद्ध निकालने हैं। तो एक तो आपका ए और एक आपका द, दोनों ही ऑप्शन आपके जो शब्द गलत है। तो ए और द जिसमें वो तो आपको चुनना नहीं है। तो पहले में ए दे रखा है, ए दे रखा है, कट हो गया। दूसरे में ए और द दोनों दे रखे तो कट है। और तीसरे में ब और ये है, इसमें द दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 3, ब और ये, इसमें दोनों ही विकल्प शुद्ध है, दोनों ही शब्द शुद्ध है। और इसी के साथ में आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। और इसमें आपको टोटल लाइब्रेरी के 150 क्वेश्चन, जो आपको हिंदी में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी के आपको MGV स्टडी पे अलग अलग वीडियो में अपलोड मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।